बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफाक सन सीरीज़ स्टूडेंट रिसोर्स पैक, बिना दुश्वारी तालीमी सफ़र जारी। एकेडमिक प्लानर यूनिट नंबर 2। बाब उठ बांध कमर क्या डरता है, छोटी च्यूंटी, सेहत व सफाई, रहमदिल मछेरा। SLOs की तादाद 47। बुनियादी तसव्वुरात तफ़हीम, अल्फाज मानी, साबिक़े लाहिक़े, आराब, इसमें ज़ात, हरफ़ निदा, इस्ताजाब, सादा जुमलों की इस्तफ़ामिया जुमलों में तब्दीली, मुतशाबिह अल्फाज, इमला की दुरुस्ती, मुतलाज़म अल्फाज, कहानी और तहक़ीक़ी लिखाई। वर्कशीट नंबर 20। तफ़हीम। सेहतमंद रहने के लिए जिस्म, लिबास, ग़ज़ा वग़ैरह को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। गर्मियों में ताज़े और सर्दियों में नीम गर्म पानी से रोज़ाना गुस्ल करना चाहिए। गुस्ल करने से जिस्म से मैल कुचैल उतर जाता है। पसीने की वजह से मसाम बंद होने लगते हैं, जिस्म से बदबू आना शुरू हो जाती है। इसलिए लिबास और जिस्म की सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। दांत भी रोज़ाना सुबह शाम ब्रश करने चाहिए। इस तरह दांतों में खुराक के ज़र्रात नहीं फंसते और मुंह से बदबू नहीं आती। इंसान दांतों और मसूड़ों की बीमारियों से बच जाता है। हफ्ते में एक बार नाखून ज़रूर तराशने चाहिए। बड़े हुए नाखूनों में मैल फंस जाता है जो पेट की मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन सकता है। खाना खाने से पहले और बाद में हाथ लाजमी धोने चाहिए और कुल्ली भी करनी चाहिए। इस तरह से हाथ, मुंह, मैल और चिकनाई से पाक हो जाते हैं। सड़क किनारे फ़रोख्त होने वाली गर्द आलूद अशिया तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। इन पर बैठी हुई मक्खियाँ जरासीम और बीमारी फैलाने का बायस बनती हैं। अपने घर और माहौल में कूड़ा करकट फैलाने से गुरेज करना चाहिए ताकि ख़ुद भी सेहतमंद रहें और हमारे इर्द गिर्द बसने वाले भी सेहतमंद रहें। वर्कशीट नंबर 21। दर्ज झैल सवालात के जवाबात लिखें। सेहतमंद रहने के लिए क्या करना चाहिए? सेहतमंद रहने के लिए जिस्म, लिबास और ग़ज़ा वग़ैरह को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जिस्म से बदबू क्यों आती है? पसीने की वजह से मसाम बंद होने लगते हैं, लिहाजा जिस्म से बदबू आती है। इंसान दांतों की बीमारियों से कैसे बच सकता है? रोज़ाना सुबह शाम दांत साफ़ करके दांतों की बीमारियों से बचा जा सकता है। बड़े हुए नाखून सेहत के लिए कैसे नुकसानदेह हैं? इनमें फंसी हुई मैल पेट की बीमारियों की वजह बनती है। दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत जुमले के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। खाना खाने से पहले और बाद में कुल्ली करनी चाहिए। अपने घर का कूड़ा करकट गली में फेंक कर अपना घर साफ रखना चाहिए। सर्दियों में ताज़ा पानी से नहाना सेहत के लिए अच्छा है। जरासीम बीमारी फैलाने का सबब बनते हैं। नाखून महीने में एक बार काटने चाहिए। वर्कशीट नंबर 22। तफ़हीम। बहुत पुरानी बात है कि इटली में किसी जगह सार्स, बंदर और खरगोश रहते थे। उनकी आपस में गहरी दोस्ती थी। वो हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। एक दिन चांद पर रहने वाली बुढ़िया ने ज़मीन पर देखा। उसकी नज़र उन तीनों पर पड़ी। वो बहुत खुश हुई और दिल ही दिल में ये कहने लगी, ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब मैं देखती हूँ कि उनमें सबसे ज़्यादा रहमदिल कौन है। उनका इम्तिहान लेना चाहिए। ये सोचकर दूसरे दिन वो फ़कीरनी का रूप धार कर उनके पास पहुँची और कहने लगी, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, खुदा के लिए मुझे कुछ खाने को दो। खरगोश, बंदर और सार्स एक साथ बोले, अम्मा आप यहाँ बैठें, हम आपके लिए खाने का इंतज़ाम करते हैं। थोड़ी देर बाद जब बंदर बहुत सारे फल और सार्स दरिया से एक बड़ी सी मछली शिकार करके ले आया, लेकिन खरगोश बेचारे को कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जो वो बूढ़ी फ़कीरनी के खाने के लिए ले आता। खरगोश ने बंदर से कहा, बंदर भैया मेरे लिए कुछ लकड़ियाँ तो इकट्ठी कर दो। बंदर ने बहुत सारी लकड़ियाँ ला दी। फिर उसने सार्स से कहा, भाई आप ज़रा उनको आग लगा दें।
سارس نے لکڑیوں کو آگ لگا دی۔ خرگوش نے اداسی سے چاند کی بڑھیا سے کہا، اماں میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ بندر اور بھیا سارس آپ کے لیے کھانے کو لائے ہیں، لیکن میں آپ کے لیے کچھ نہ لا سکا، اس لیے میں اپنے آپ کو آگ میں ڈال رہا ہوں۔ بہت خوب، اچھی طرح پک جاؤں تو نکال کر کھا لینا۔ یہ کہہ کر خرگوش آگ کی طرف دوڑا، لیکن چاند کی بڑھیا نے اسے پکڑ لیا اور ان تینوں سے کہنے لگی، پیارے دوستو، میں تمہارا امتحان لینے آئی تھی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تم تینوں امتحان میں کامیاب ہو گئے، لیکن تم سب سے زیادہ رحم دل اور مہربان ننھا خرگوش نکلا، اس لیے میں اسے اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر بڑھیا خرگوش کو چاند پر لے گئی۔ اگر آج بھی آپ چمکتے پورے چاند کو غور سے دیکھیں تو آپ کو ایک خرگوش نظر آئے گا جو صدیوں پہلے چاند کی بڑھیا کے ساتھ گیا تھا۔ ورک شیٹ نمبر 23، درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ کہانی میں کون کون سے کردار تھے؟ کہانی میں سارس، بندر، خرگوش اور چاند پر رہنے والی بڑھیا تھی۔ تینوں دوستوں میں سب سے زیادہ رحم دل کون ثابت ہوا؟ تینوں دوستوں میں سب سے زیادہ رحم دل خرگوش ثابت ہوا۔ لکڑیاں اکٹھی کر کے کیوں آگ جلائی گئی؟ کیونکہ خرگوش اماں کی مدد نہ کر سکا تو اپنے آپ کو جلانے کے لیے اس نے آگ جلائی۔ تینوں دوستوں کا امتحان لینے کون کہاں سے آیا تھا؟ تینوں دوستوں کا امتحان لینے چاند سے بڑھیا فقیرنی کے روپ میں آئی تھی۔ خالی جگہ پر درست لفظ لکھ کر جملے مکمل کریں۔ اس کہانی میں ملک اٹلی کا ذکر کیا گیا ہے۔ تینوں دوست رحم دل تھے۔ ایک دوست نے اپنے آپ کو آگ میں ڈالنا چاہا۔ صدیوں پہلے چاند پر خرگوش چلا گیا تھا۔ اس کہانی میں دوستوں کی رحم دلی کا امتحان لیا گیا۔ ورک شیٹ نمبر 24، تخلیقی لکھائی۔ دو دوستوں کے درمیان کھیلوں کی افادیت کے بارے میں مکالمہ لکھیں، یا ڈاکٹر اور مریض کے درمیان مکالمہ لکھیں جس میں وبائی امراض سے بچنے کی تدابیر کے حوالے سے بات چیت کریں۔ چچا جان کے نام خط لکھیں اور تحفے کا شکریہ ادا کریں، یا چھوٹی بہن کو وقت کی پابندی کی اہمیت کے بارے میں خط لکھیں۔ محنت میں عظمت ہے کہ موضوع پر 3 پیراگراف پر مبنی مضمون لکھیں، یا ملک کی شان بڑھائیں گے ہم کہ موضوع پر 3 پیراگراف پر مبنی ایک مضمون لکھیں۔ لالچ بری بلا ہے کہ عنوان پر ایک اخلاقی کہانی لکھیں، یا محنت کی عظمت کے عنوان پر ایک کہانی لکھیں۔ نوٹ: یہ تمام کام الگ سے شیٹ پر یا پھر کاپی پر مکمل کر کے ریسورس پیک کے ساتھ جمع کروائیں۔